अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो क्या करके बात करेंगे, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड मतलब मांग कब होती है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, हमें विदेशी मुद्रा जो हमारी फॉरेन करेंसी है डॉलर, उनकी डिमांड क्यों होती है, क्या ज़रूरत है डिमांड करने के पीछे, क्या रीज़न है, ठीक है। हमें डॉलर चाहिए, क्यों चाहिए, पहली बात तो ये क्यों मांग कर रहे हैं। तो आप में से कौन कौन बच्चा बताना चाहेगा कि सर डिमांड क्यों होती है फॉरेन करेंसी की, क्यों डॉलर चाहिए, जैसे आप, हाँ जी, क्या जवाब देना चाहोगे। आपने क्या कहा कि सर अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हमें डॉलर चाहिए, हाँ ये भी सही बात कह रहा है, सही बताया, सही ना। और बाकी जो बच्चे हैं उनको आप कहना चाह रहे हैं सर अभी हमें आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, आइडिया नहीं है तो आइडिया हो जाएगा, समझते हैं। तो एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर जब हम सामान फॉरेन कंट्री से खरीदेंगे तो पेमेंट करने के लिए मुझे डॉलर चाहिए, पहली बात। तो एक काम करते हैं बच्चों, लिख लेते हैं पहले, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम वहाँ घूमने जाएं, टूरिज्म, TOURISM। नंबर 3 यूनिलेटरल, ये सब बात डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर। एक बात और, परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन, अमेरिका में अगर हम कुछ खरीदें। एक बात और डिस्कस करते हैं, सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन और रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेब्ट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम विदेशों से सामान खरीदते हैं, सामान खरीदेंगे, सामान आएगा, पेमेंट करनी है, तो पैसा क्या हमारे पास रुपीज़ है, हम जाएंगे कन्वर्ट करेंगे बैंक से, हम उन्हें रुपीज़ दे देंगे और उनसे डॉलर लेके क्या करते हैं, पेमेंट कर देंगे, हाँ है ना, यही होता है। तो मुझे डॉलर की डिमांड क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने वहाँ से सामान खरीदा है, इसलिए मुझे पेमेंट करनी डॉलर में, और हमारी कंट्री से क्या हो रहा है, डॉलर जा रहा है, पहली बात। टूरिज्म, अगर हम अमेरिका घूमना चाहते हैं, हम जा रहे हैं अमेरिका घूम के 2-4 दिन बिता के आए, तो मुझे क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। डॉलर कहाँ से आएगा, रुपीज़ देंगे, डॉलर मिलेगा, फिर हम जाके वहाँ पर खर्च करके आएंगे, हाँ है ना। हमारी कंट्री से क्या हो रहा है, डॉलर जा रहा है। हम लोगों को डिमांड है, जब हम घूमने जाते हैं तो डॉलर की डिमांड करते हैं, भैया डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए। हम कुछ खरीदते हैं तो डॉलर चाहिए, वहाँ पर असेट्स लेते हैं तो डॉलर चाहिए। या तो एक बात बताओ, आपका कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, फादर, ब्रदर, कोई भी रिलेटिव आपका रहता है अमेरिका में, और आप उन्हें पैसा भेजना चाहते हो, जब भाई जेब खर्चे के लिए पैसे, कॉलेज की फ़ीस, कुछ भी, तो आपको क्या चाहिए, डॉलर की डिमांड करनी पड़ेगी। क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, ठीक है। स्पेकुलेशन मतलब होता है भाई बच्चों सट्टेबाजी, कि आप ना को लगता है कि फ्यूचर में रेट बढ़ सकता है डॉलर का, इसकी वजह से आप डॉलर बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं, डिमांड करते हैं, ठीक है। तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है ये, इसमें आप डॉलर की डिमांड करते हैं, क्यों, आपको लगता है फ्यूचर में ज़्यादा हो जाएगा, अब उसे जब ज़्यादा हो जाएगा उसका रेट, तो हम उसे बेच देंगे, पैसा कमा लेंगे, इस तरह से। एक रीज़न और भी है, जब आपने को, जैसे आपने अमेरिका से लोन लिया, ठीक है, आपको लोन चुकाना है, तो क्या करना पड़ेगा, लोन किस में दोगे, आप डॉलर में दोगे, रुपीज़ में तो डॉलर लेगा नहीं अमेरिका, क्या कहेगा, भाई रुपीज़ तुम्हारा चलता ही नहीं है, तब आपको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो डॉलर की डिमांड कई रीज़नों की वजह से होती है, जो आपने पढ़ा। एक बात और समझना, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। देखो प्राइस में रिलेशनशिप, प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, तो आप 11 से बढ़ते हुए आ रहे हो, पढ़ा था मांग का नियम, क्या कहता है, कीमत बढ़ जाए तो मांग कम हो जाए, कीमत कम हो जाए तो मांग बढ़ जाए। वही बात यहाँ थोड़ा सा फील कर लो, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, मैंने बात लिखी है भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। क्यों होता है, मान लो बच्चों $1
60 रुपये का था और जैसे ही $1 50 का हो गया, रेट गिर गया, ठीक है, 60 से कितना हो गया 50, रेट कम हुआ, तो जो डिमांड थी ना $1000 की, अब वो बढ़कर 1500 हो गई है, बढ़ गई है। बात समझ आ रही है? तो जैसे ही प्राइस कम, रेट कम हुआ, डिमांड ज़्यादा हो गई, और जैसे ही आपका रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। रीज़न क्या बताऊंगा, अब पूरी स्टोरी बताऊंगा, आप समझो, फील करना, ये समझ आ गया। और ग्राफ पे क्या शो करते हैं इसके बच्चों, वो देखो, यहाँ हम बात करते हैं डिमांड, और फॉरेन एक्सचेंज यहाँ हम बात करेंगे रेट। सपोज मान लो रेट R था, डिमांड हमारा Q था, रेट थोड़ा डाउन हुआ या थोड़ा बढ़ गया, जो भी है, रेट R1 हो गया, जैसे ही रेट ज़्यादा होगा डिमांड आपकी कम हो जाएगी। तो ग्राफ पे इस तरह शो किया जाता है, ये A और ये B, याद रहेगा, DD। तो रेट कम हुआ, डिमांड ज़्यादा, रेट ज़्यादा, डिमांड कम। सिंपली रीज़न क्या है वो समझते हैं। पहले काम करो, धरका कॉपी करो, फिर देखना। देखो ध्यान दो, रीज़न ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या रीज़न है इसके पीछे कि रेट कम होने से डिमांड बढ़ गई और रेट ज़्यादा होने से डिमांड कम हो गई, कुछ तो रीज़न होगा ना, समझते हैं। देखो बच्चों, मान लो एक मिस्टर ए है जो अमेरिका में रहता है, ठीक है, और इंडिया की बात करें तो हम एक एक बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं क्या दूं, काजल, ठीक है। अमेरिका में एक जींस की जो कॉस्ट है, एक जींस का जो प्राइस है वो बताएगा $10, कितना बताएगा, $10, ठीक है। ये एक्सपोर्टर है, बेचने वाला बंदा है, और ये काजल है वो इंपोर्टर है, खरीदने वाली है। इसने बोला भैया एक जींस $10 की है, काजल ने बोला मुझे खरीदनी है, ठीक है। इसने कहा पेमेंट कर दो, इसने कहा ठीक है कर देंगे। यही तो हुआ, व्यापार यही तो होता है बेटा, एक ने सामान बेचा और एक ने सामान लिया, खरीदा। अगर हम बात करें पहले, काजल को एक जींस $10 खरीदनी है तो कन्वर्ट करना, देखो पहले कन्वर्ट करते हैं। काजल को पेमेंट किस में करनी है, डॉलर में, तो पहले काजल को रुपीस जाकर रखना पड़ेगा बैंक में, वहां से डॉलर आएगा, फिर पेमेंट हो जाएगी। कैसे भाई, डायरेक्ट बैंक से पेमेंट हो जाएगी डॉलर में, ठीक है। तो काजल को $1 कितने का है, 60 का, 60 मल्टीप्लाई, अब देखो $1 कितने का, 60 का, आपको $10 खरीदने हैं तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 रुपये आया। और अब देखो आपको $10 की पेमेंट करनी है, एक जींस खरीदनी है, और अब कन्वर्ट करते हैं। अब $1 50 का है तो 50 इंटू 10, 500 रुपये। हाँ जी, हाँ है ना। पहले काजल को 600 रुपये देने पड़ते थे एक जींस खरीदने के लिए, आज वो सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट, सब कुछ सेम है, उसके लिए काजल को 500 रुपये देने पड़ते हैं। 500 रुपये जमा करती है, $10 आता है और ये पेमेंट कर देती है। भारत से डॉलर चला गया, यही तो हुआ। कितना डॉलर गया, $10, वहाँ पहुँच गया। तो काजल को कितने का फ़ायदा हुआ है ये बताओ। मैं थोड़ा दिमाग तो लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्या सोचोगे, साफ साफ दिख रहा है कि सर काजल को 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेट कम हो गया, उससे जींस $10 से 9 की कर दी, 8 की कर दी, ऐसा नहीं है। सिर्फ फ्लक्चुएशन की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। बात समझ आ रही है। अगर एक जींस पे 100 का फ़ायदा हो रहा है बच्चों, तो मान लो 1 लाख जींस खरीदती है काजल, तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अमाउंट काजल का फ़ायदा होगा। यस, तो वही बात यहाँ है। काजल क्या करेंगी, और ज़्यादा डिमांड करेगी, भैया और जींस भेजो वहाँ से, हम ज़्यादा। अब मुझे 1 लाख जींस का ऑर्डर नहीं देगी, 1.5 लाख का दे देगी, 2 लाख का दे देगी। क्यों, अब काजल के लिए फॉरेन कंट्री से सामान खरीदना कैसा हो गया, सस्ता हो गया। तो एक लाइन में लिखना चाहूँगा, जो हमारी कंट्री का इम्पोर्ट है, हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे वहाँ से, इम्पोर्ट बढ़ेगा,
टूरिज्म बढ़ेगा। हम पैसा लेके कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? अमेरिका जाएंगे। भैया थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ, चलो अमेरिका चलते हैं। क्यों? डॉलर का रेट डाउन हो गया है, 60 से 50 का हो गया है। समझाया लॉजिक? पहले मेरे पास 6 लाख रुपए थे, सपोज इतनी अपनी बात कर लेता हूँ, मेरे पास 6 लाख रुपए थे, $1 60 रुपये का था, 10,000 डॉलर मिलते हैं। आज 6 लाख रुपए मेरे बैंक पास पड़े हुए हैं, रेट गिर के 50 हो गया है, 12,000, $2,000 का फ़ायदा हो गया मेरे लिए, हाँ है ना? तो मुझे $2,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैं बैंक से जाके $12,000 लूँगा और अमेरिका घूमने जाऊँगा, आराम से शॉपिंग वॉपिंग करूँगा। समझ में आया? तो जब मेरे जैसे लोग भी तो और भी तो होंगे जो घूमने जाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, सबको डॉलर चाहिए। क्यों? विदेश घूमने जाना है, कि डॉलर का रेट डाउन हो गया है। तो जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट आपने देखा 60 से 50 हुआ, डिमांड बढ़ गई। तो मैं एक लाइन लिखना चाहूँगा यहाँ पे देखो, इसका जगह यहाँ पे देखो, अब मैं अमेरिकन गुड्स आर चीपेस्ट इन इंडियन मार्केट। उनके जो सामान है थोड़ा सा चीपेस्ट, सस्ता हो गया इंडियन मार्केट में, देयरफॉर इंपोर्ट राइजेस। और इससे क्या होगा? जब इंपोर्ट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, अमेरिका में मकान खरीदने जाएंगे, सब कुछ बढ़ेगा, तो डिमांड भी क्या होगी? राइज होगी। कोई डाउट है में आता है? बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में समझाना था। अब इसी का उल्टा कर लो, जैसे ही रेट बढ़ेगा डिमांड क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि हमारे लिए अमेरिका से सामान खरीदना थोड़ा महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। वो चीज़ें जो सेम रेट की थी मेरे लिए क्या हो जाएगी? कॉस्टली। टूरिज्म थोड़ा घटेगा, वो सब कुछ पैसे के वैसे ही है, ठीक है? तो वही सिमिलरली बात करें, थोड़ा सा उल्टा कर देना है। तो अभी के लिए इतना ही, इसे कॉपी करो।